गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने सिंघम अगेन का ट्रेलर देखा है तो आप जानते होंगे कि इसमें कुछ आइकॉनिक सीन्स हैं। एक सीन है जहां के सिंह को सच्चाई का पता चलता है और फिर वो और उनके साथी एक छोटी सी कार में फिट हो जाते हैं। यही फीलिंग सिंघम अगेन के ट्रेलर से भी आती है, जैसे कि ये फिल्म के एक शेयर्ड यूनिवर्स को दिखाने के बजाय बस कुछ एंट्रीज को जबरदस्ती डाल दिया गया हो। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सारे एंटरटेनमेंट बीट्स दिखा दिए गए हैं तो फिल्म में बाकी क्या बचा है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर आप फैंस से ये वादा कर रहे हो कि सलमान खान अपने चुलबुल पैंडे अवतार में एंड क्रेडिट्स में दिखेंगे। निकिता का सवाल है कि क्या सलमान खान रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में आ सकते हैं? कुछ भी हो सकता है दुनिया, पर उसके पहले का आपका जो पॉज था ना कि क्या प्लानिंग चल रही, बताओ या नहीं बताओ। तो फिर ये इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और जर्नलिस्ट्स को क्यों दे रहे हो? क्यों ना कुछ एक्साइटमेंट थिएटर के लिए छोड़े। यही वो जगह है जहां यशराज प्रोडक्शंस वाकई में कमाल करता है। वो जानकारी को लीक नहीं करते, वो रिलीज से पहले किसी भी तरह से कैमियोस की रिवील नहीं करते। और ये भारत का एकमात्र प्रोडक्शन हाउस है जो रिलीज से पहले मीडिया स्क्रीनिंग्स नहीं करता, जिससे ये भरोसा पैदा होता है कि ऑडियंस ही तय करेगी कि फिल्म का भविष्य क्या होगा। 4 मिनट 58 सेकंड का ट्रेलर कटना कोई मजाक नहीं है। तो चलिए इसमें जो सही था और जो आउट ऑफ प्लेस या क्रिंज लगा उस पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि फिल्म का आधार और रामायण की पैरेलल्स को अच्छे से सेट किया गया है, लेकिन इस बात की चिंता भी है कि क्या ऑडियंस बार बार वही कहानी देखने के लिए एक्साइटेड रहेगी। अद्दि पुरुष के बाद और अब सिंघम अगेन जैसी फिल्मों के आने के साथ यह सवाल उठता है कि क्या ऑडियंस हर बार उसी रामायण की कहानी को देखना चाहेंगे, भले ही अलग अलग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स द्वारा दिखाया जा रहा हो। ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर की कहानियां टाइमलेस हो सकती हैं अगर उन्हें इंटरेस्टिंग और यूनिक तरीके से बताया जाए। और उम्मीद है कि रामायण जैसी पवित्र कथा के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है, वरना यह कहानी जल्द ही रेपेटिटिव और स्टेल हो सकती है। ट्रेलर का सबसे अच्छा हिस्सा कश्मीर के विजुअल्स हैं, जहां सिंघम जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर को अरेस्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन हेवी ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके रियल लोकेशंस को दिखाना बिल्कुल सही नहीं लगता। आदि पुरुष में हमने यह एक्सपीरियंस किया जहां बाहरी शॉट्स नकली लग रहे थे, लेकिन असली लोकेशन पर शूट किए गए कश्मीर के विजुअल्स बिल्कुल ऑथेंटिक लगते हैं। यही वो नतीजा है जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से मिलता है। गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। अजय देवगन का कॉन्फिडेंस और स्वैग उनके सिंघम कैरेक्टर में कमाल का है। उनकी चाल और बात करने का अंदाज ये सिर्फ कुछ ही एक्टर्स कर पाते हैं। बाप का तूफान है। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की, जो इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। ये उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। उनके करियर की शुरुआत तो अच्छी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी एक्टिंग की कमी सामने आने लगी, जिसके बाद उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। अब इतने बड़े रोल में कास्ट होना उनके लिए एक बड़ा मौका है। ट्रेलर में उनका काम देखकर कोई बड़ी कमी तो नजर नहीं आई, लेकिन असल में उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा ये फिल्म में ही पता चलेगा। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। दीपिका पादुकोण इस फिल्म में तमिलनाडु का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं और उनके कैरेक्टर को एक खास अंदाज में पेश किया गया है। हालांकि उनके डायलॉग्स की डिलीवरी थोड़ी फ्लैट और मोनोटोन लगी, जिससे उनका कैरेक्टर थोड़ा आउट ऑफ प्लेस दिखा। हालांकि दीपिका का गाड़ी ड्रिफ्ट करने वाला सीन जबरदस्त था, लेकिन उनके डायलॉग्स में वो पंच नहीं था जो होना चाहिए था। उम्मीद है कि फिल्म में उनका कैरेक्टर और दमदार दिखेगा। टाइगर श्रॉफ अपने अंदाज में वापस आ गए हैं, उड़ते हुए, एक्शन करते हुए और बिना शर्ट के। टाइगर को एक्शन सीक्वेंसेस में कास्ट करना रोहित शेट्टी का स्मार्ट मूव है, क्योंकि वो टाइगर की एक्शन एबिलिटीज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ट्रेलर में बाकियों को कुछ लाइंस मिली, लेकिन लक्ष्मण को रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर को 0 लाइंस मिली। ये सीक्वेंस मुझे एक कोवर्ट ऑपरेशन की याद दिलाता है, शायद श्रीलंका में, क्योंकि अर्जुन कपूर का लिटरल नाम डेंजर लंका रखा गया है। आपकी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? रणवीर सिंह फिर से सिम्बा के रूप में वापसी कर रहे हैं, जो लॉर्ड हनुमान का रिप्रेजेंटेशन है। रणवीर उन कुछ एक्टर्स में से हैं जो मास
क्लासी मैसी डायलॉग्स को सही अंदाज में डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलर में उनके डायलॉग्स कुछ खास दमदार नहीं लगे और उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी कमजोर लगी। ट्रेलर में हमें फिल्म के एक्सपेक्टेड बीट्स साफ साफ दिखा दिए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे रोहित शेट्टी ने हर कैमियो और एंट्री को ट्रेलर में दिखाने की पूरी कोशिश की है, ताकि हर फैन जान सके कि उनके फेवरेट एक्टर फिल्म में शामिल होंगे। लेकिन अगर आप थिएटर में कुछ सरप्राइजेस नहीं छोड़ते तो एक्साइटमेंट कैसे बनी रहेगी? मुझे एक बात जो रोहित शेट्टी के बारे में अच्छी लगती है वो ये है कि वो उन एक्टर्स को भी मौके देते हैं जो अक्सर टीवी सीरियल्स में ही सीमित रहते हैं, जैसे कि शराज केलकार और दयानंद शेट्टी, जिन्हें सिंघम अगेन में एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस मिले हैं। दयानंद शेट्टी का दरवाजा तोड़ मोमेंट जो वो सीआईडी में फेमस थे, एक बार फिर से फिल्म में देखने को मिलेगा। यह ट्रेलर का सबसे मजेदार और थ्रिलिंग पार्ट था, लेकिन इसे भी ट्रेलर में दिखा देने से थिएटर में ऑडियंस के लिए सस्पेंस नहीं बचा। ट्रेलर का एक बड़ा हिस्सा डॉकयार्ड फाइट के बारे में लगता है, जो शायद क्लाइमैक्स होगा, जहां सारे कैरेक्टर्स एक साथ आते हैं। ये वो सीन भी है जहां अक्षय कुमार का एंट्री होती है और उनका लुक और विजुअल्स दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कश्मीर के ऑथेंटिक विजुअल्स की तुलना डॉकयार्ड के हेवी सीजीआई और फेक दिखने वाले शॉट्स से करें तो फर्क साफ नजर आता है। कश्मीर के शॉट्स इतने रियल और ग्राउंडेड लगे, जबकि डॉकयार्ड के सीन्स में बहुत ज्यादा रिलायंस स्पेशल इफेक्ट्स पर किया गया है, जो थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार का एंट्री सीन भी जब हेलीकॉप्टर से आता है, उसमें भी थोड़ा ओवरडन सीजीआई दिखता है। ट्रेलर में अक्षय कुमार के विजुअल्स हमें जटायु की याद दिलाते हैं, जो रामायण में एक पिवटल कैरेक्टर था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर फिल्म में करीना कपूर के कैरेक्टर सीता को बचाने की कोशिश में अपनी जान दे सकता है। यह जटायु के सैक्रिफाइस की तरह ही हो सकता है, जो रावण के हाथों सीता को बचाने की कोशिश में मारा गया था। अक्षय कुमार के साथ बाकी हीरोज का टोक्यो ड्रिफ्ट जैसा कार चेस सीक्वेंस भी दिखाया गया है, जो थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस वाइब्स देता है। जैसे ही अक्षय हेलीकॉप्टर से हैवक मचाता है, बाकी हीरोज कार में सुपर स्टाइलिश तरीके से एक मिशन पर जाते हैं। सिंघम और बाकी कैरेक्टर्स का एक इंटेंस शोडाउन भी हिंट किया गया है, लेकिन फिर भी सब कुछ पहले ही ट्रेलर में दिखा देना, खासकर सलमान खान के चुलबुल पंडे के कैमियो के बारे में, कहीं ना कहीं सस्पेंस को मार देता है। सोचिए, अगर ये सब आप थिएटर में डायरेक्टली देखते तो एक्साइटमेंट और बढ़ जाती। अब एक बड़ी बात यह है कि कैसे ये सारे यूनिवर्सेस एक साथ कोलाइड करते हैं। किसी ने तो ये भी सवाल उठाया कि चुलबुल पेंडे जो सिंघम की वाइफ के साथ बार में डांस कर रहे थे, अब सिंघम के साथ कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे? क्या सिंघम को ये बात पता चलेगी? ये सब ऑडियंस को कंफ्यूज भी कर सकता है। लेकिन रोहित शेट्टी का सिनेमैटिक यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही रहा है, थोड़ा क्वर्की और जरूर से ज्यादा ओवर द टॉप। ट्रेलर देखकर मुझे थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स हो रही हैं। एक तरफ एक्साइटमेंट है कि ये फिल्म बड़े स्टार्स और बड़े स्केल पर बनी है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेलर ने इतना ज्यादा रिवील कर दिया है कि फिल्म में देखने के लिए नया कुछ बचेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म में कुछ और ट्विस्ट्स और टर्न्स होंगे जो अभी तक छिपे हुए हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सिंघम अगेन वाकई में एक ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। लेकिन अगर ट्रेलर में दिखाए गए सब कुछ ही फिल्म में है तो फिर ऑडियंस को डिसअपॉइंट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो गाइस, ये था मेरा ओपिनियंस सिंघम अगेन के ट्रेलर पर। क्या आपको भी ट्रेलर ने ऐसा ही फील कराया, या आप इसे लेकर ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। और अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन जरूर स्मैश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीकली कंटेंट की अपडेट्स मिलती रहे।